संस्था द्वारा सौंदर्यीकरण नाम पर अवैध कब्जे को सिंचाई विभाग के साथ साथ नगर निगम का भी सहयोग या गांठजोड़ देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आज माननीय सांसद मथुरा हेमा मालिनी द्वारा उक्त कब्जे वाली भूमि पर इनके द्वारा सांसद को भ्रमित करते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिंचाई विभाग द्वारा 3/11/2018 को यमुना मिशन के संस्थापक प्रदीप बंसल व एक अन्य के खिलाफ धारा 431 में थाना गोविंद नगर में पंजीकृत कराया गया था, लेकिन उसके बाद भी सिंचाई विभाग रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कोई ज्ञान संज्ञान नहीं लिया गया। जब इस विषय में विभाग के आला अधिकारियों से बात की गई तो वह अपना पल्ला झाड़ने लगे। वहीं वार्ड संख्या 54 से पार्षद मीरा मित्तल द्वारा कार्रवाई न करने के संबंध में कई बार लिखित में शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जिलाधिकारी सिंचाई विभाग को दर्ज कराई गई। मिशन संस्था के संस्थापक प्रदीप बंसल के द्वारा इस संस्था का सर्जन ही ऐसे अवैध कब्जे करने के लिए किया गया है और जनप्रतिनिधियों को भ्रमित करते हुए उनकी उपस्थिति में आयोजन करता है। वक्त कब्जे को सही तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या युक्त भूमाफिया जो कि एक संस्था की आड़ में और धार्मिक भावनाओं को आगे करके इस प्रकार का दुष्कर्म कर रहा है, जिसके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गाड़ी में हो ना गाड़ी में इतना खूबसूरत जगह बनाया है। पानी अपना जल स्रोत जो भूमिगत है और बारिश का पानी आ जाता है But some people are protesting now on this. Actually, मैम कुछ लोगों को दिक्कत इस वजह से भी हो रही है जो जिनको अवैध अतिक्रमण जिनका हो रहा था अभी तक यमुना जी के किनारे। आगे आप देखेंगे मस्जिद मकान सब कुछ बना हुआ है। हाँ, उनके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही, लेकिन ये प्लांटेशन हो रहा है, ये लोगों को छू रहा है। हाँ, ये दैट इज बैड। अच्छा काम हो रहा है। के द्वारा उनको अड़चन ये आ रही है कि हमारा जो एनक्रोचमेंट है कुछ लोग अभी अवैध अतिक्रमण कॉलोनियाँ बना रहे थे अपने अपने, कुछ लोग ही विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग उन लोगों को दिक्कत है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है। कहाँ प्लांटेशन करना? आगे हाँ गाड़ी मंगवा लेते गाड़ी थे तो यूँ बंद करके कपड़ा रख के इस पर पहली बार वृक्ष का पेड़ लगवाया एक संस्था प्लांटेशन कैसे करना बोले ये लोग आते हैं बहुत बहुत गंदगी थी इसके अंदर, कीचड़ भर गई थी बोल रहे हैं ना, समझ में आ रहा है। और ये सारा कुछ मैम आप हम लोग कहते हैं पॉलिथीन खराब करके एंड देन यू शुड हैव टू दैट्स व्हाट आई थिंक। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपको एक बात बता दूँ, एनजीटी ने तो वो लगाया हुआ है बैन, चला नहीं सकता, कोई बहुत बड़ा अपराध है चलाना। प्लास्टिक को क्या करने का चलाने का तो एनजीटी को बहुत बड़ा बैन लगा हुआ है। पॉल्यूशन हो जाता है, बट जो नीम और ये पीपल इसको वो उड़ा है, ये जितना ऑक्सीजन फेंकता है ना वो उसके मुकाबले नेग्लिजिबल है। जो आप बता रहे हैं कि नीचे से गैस निकल रही, गैस तो पहले खत्म हो चुका है। गाय के गोबर से डंपिंग करने के बाद जो मीथेन की गैस जो निकला है उसको पूरा खत्म हो चुका वो। तो अकॉर्डिंग टू एनजीटी रूल है। भैया भैया दूरी मेंटेन करो, दूरी मेंटेन नीचे हो जाओ दोनों, ये पानी दे दूंगा, लोटे में भर दो, लोटे में दे दूंगी। वो नहीं है क्या ऐसा? बोतल दे दूँ, बोतल ये अरे आप उनको बता देते हो आगे हमारा नहीं आते। उधर फॉरेस्ट में एक बोतल और दे दो उसमें से, गीता बोतल दे दे, पानी बोतल दे दो। ये लो। ये नहीं दे, यही चाहिए सर। अच्छा ये ले लीजिए, ये उठाने भारी पड़ेगा, लीजिए। नीचे आप पकड़ो हम बस वेरी गुड। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ये 400 ईयर की उम्र है इसकी, 400 ईयर। या ये सही है। हम 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म लेके आके देखेंगे। लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप जब भी आए मथुरा तो आप जब भी आए ना तो उसमें लगा के रखेंगे। साथ आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादा इंक्रोचमेंट ना हो
बहुत मकान हो गया, मकान के लिए अलग जगह योजना किनारे हम चाहते हैं नहीं सिंपल पेड़ पौधा जैसा पहले ज़माने में था वैसा एक माहौल बनाना चाहिए, जिसके लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं। मैम पर्यावरण आपके निजी जीवन में क्या महत्व रखता है? वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत चाहते हैं कि हर जगह हरियाली हो, क्योंकि हरियाली को तो ख़त्म कर दिया बिल्डर्स ने। तो बिल्डर लोगों को हर जगह वो अपना बड़ा बड़ा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, ज़रूरी भी है क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो चाहिए, लेकिन उसके एक निर्धारित जगह में बनाए तो अच्छा है। अभी क्या खेती से सब हमारे किसान लोग भेज देते हैं, वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आ जाता है। डजंट गो एट ऑल, क्योंकि हमें स्पेशली खास तौर पे मथुरा वृंदावन का जो पुरातन ये जो आइडिया है, इसे देखने के लिए लोग करोड़ों लोग बाहर देश विदेश से आते हैं। क्या देखने के आते हैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थोड़ी लोग देखने आ रहे हैं, तो वृंदावन को देखने आ रहे हैं, यमुना को देखने आ रहे हैं, तो उसको हमें वैसे के वैसे सुरक्षित रखना ज़रूरी है। जब हम बाहर फॉरेन कंट्री जाते हैं, वहाँ का जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस जो होता है, पुराना जो समय का होता है, वो वैसे के वैसे मेंटेन किया, उसके काफ़ी दूर बाद वो डेवलपमेंट होता है। क्योंकि आज के हिसाब से डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन तो चाहिए, बट बिकॉज वी आर लिविंग इन मथुरा, वृंदावन, बनारस, दीज आर वेरी एंशिएंट सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री। उसको देखने के लिए हज़ारों लोग आते हैं अपने लिए, उसको हमें मेंटेन करना चाहिए। ऐसे दैनिक जागरण कई लोग हैं यमुना मिशन के, तो अच्छा काम कर रहे हैं, आप करते रहिए। मैम एक प्रश्न बिल्डिंग मत कर मैम एक प्रश्न अभी 2 दिन पहले आपको एक भाजपा पार्षद ने अवगत कराया था, यमुना मिशन को लेकर आपको एक पत्र दिया था, तो क्या प्रकार था? वो जरा सम पीपल आर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं इसका, कि उनको लगता है कि आप एनकरेज कर रहे हैं करके, मतलब मैंने यहाँ पे आके देखा यू आर मेकिंग इट गुड, जो नहीं तो ऐसे पड़ा रहेगा तो 100% इसमें एनकरेजमेंट हो गया खराब हो जाएगा। एक प्रश्न और, अभी मैम ने बताया था कि नगर निगम की परमिशन से हो रहा है। 3 तारीख को नगर निगम ने एक लेटर जारी किया है यमुना मिशन संस्था पर। क्या लेटर आएगा? नोटिस जारी किया है, जारी किया गया उसके बारे में जी मैम आप आज घाटों पर आई हैं मैम, यमुना जी में नाले खुले हुए हैं, तो उस विषय में आपका क्या? मीरा मित्तल मेरा नाम है। मैं वार्ड नंबर 54 की पार्षद हूँ, इसके अलावा कैबिनेट सदस्य भी हूँ। मैं मथुरा में यमुना मिशन संस्था द्वारा घाटों का निर्माण किया जा रहा है, हाँ, तो क्या प्रकरण है ये पूरा? देखिए प्रकरण तो मुझे यमुना मिशन वालों की मंशा पता नहीं है, लेकिन घाटों का निर्माण तो किया जा रहा है और उस पर आरती भी की जा रही है। हमारे पौराणिक 12 घाट हैं, वैसे तो 25 घाट हैं। 12 घाट देव घाट माने जाते हैं और विश्राम घाट से उधर के 12 घाट पितृ घाट माने जाते हैं। तो हमारे जो इधर के मेरे वार्ड जो मेरा है, इसमें 12 घाट लगते हैं। इसमें चक्रतीर्थ घाट है, कृष्णगंगा घाट है, दाऊजी घाट है, राम घाट है, आदि आदि करके 12 घाट हैं यहाँ पर। और वो घाटों के आज नाम लुप्त होते दिखाई दे रहे हैं। जो नया घाट बनाया जा रहा है उसका नाम यमुना मिशन घाट रखा जा रहा है, इसका ये है। तो क्या ये यमुना मिशन ये जो घाट बना रहे हैं, ये बिना किसी की परमिशन से बना रहे हैं? नहीं नहीं, परमिशन नहीं है। मैंने इनसे पूछा भी था एक बार कि आप परमिशन लेके ये काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या इसमें आपने विभाग को किसी विभाग को अवगत कराया? जी, मैंने तो सबसे पहले 2018 में बोर्ड में इस प्रकरण को बहुत ज़ोर शोर से उठाया था और इसकी गूंज शायद विभाग NGT तक पहुंच गई थी।
लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की इस पर, कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो विभाग द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई? अभी तक तो नहीं की गई है। मैं सांसद महोदया जी से मिली हूँ, मेरा एक लेटर उन्होंने संसद तक पहुँचाया है, मोदी जी तक मेरा ज्ञापन पहुँच चुका है। इसके अलावा मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी अपना ज्ञापन दिया है, लेकिन इसमें अभी तक सिंचाई विभाग द्वारा भी मेरी शिकायत पहुंची है वहाँ पर कोई भी सिंचाई विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है, वो एकदम चुप बैठे हुए हैं। ऐसा भी सुनने में आया कि सिंचाई विभाग ने एक FIR 2018 में लिखाई थी। बिल्कुल कराई थी, उसकी कॉपी भी शायद आपके पास है। तो उसकी क्या उसमें कोई कार्रवाई की उन्होंने? कोई कार्रवाई नहीं हुई, विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके संदर्भ में आपने कोई ज्ञापन या कोई पत्राचार किया? बराबर बात होती है। अभी मैंने 2 दिन पहले हमारी 25 तारीख को एक बैठक थी कैबिनेट की, तो उसमें भी मैंने इस मुद्दे को उठाया है कि अभी तक कोई भी कार्रवाई क्या नहीं लगता है हुई मैम, ये यमुना मिशन के संस्थापक कौन है? प्रदीप बंसल जी। ये क्या मंशा रही होगी इनकी? मनसा ही तो जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हरियाली की आड़ में करना क्या चाहते हैं। दिखाना तो चाहते हैं हरियाली, टनों कूड़ा डाला जा रहा है, टनों। रोज़ मेरे पास वहाँ की फ़ोटो वीडियोज़ आती हैं कि देखिए मैडम क्या हो रहा है। अभी आपका कहना है ये विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई संस्था कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो अगला कदम आपका क्या हो सकता है इसमें? मैं निरंतर लगी रहूँगी और आज भी मैं दे के आई जिलाधिकारी को ज्ञापन। चतुर्वेदी जी, ये यमुना मिशन द्वारा ये घाटों के निर्माण और वृक्षारोपण किए जा रहा है, क्या पूरा प्रकरण है ये? प्रकरण इन लोगों का कुछ हमारी मानसिकता और लोगों की मानसिकता के अनुसार इनको ये ज़मीन जो दिख रही है यमुना जी की, उस ज़मीन पे इनका कुछ अपना स्वार्थ है, और उसी स्वार्थ में ये लोग बिना किसी परमिशन के, बिना किसी की लिखा पढ़ी के, ना किसी को संज्ञान में दिए हुए तमाम दुनिया भर के अवैध से अवैध जो भी कार्य हैं वो हो रहे हैं इसमें। तो ये कचरा भी यमुना मिशन फेंका जा रहा है वहाँ पर, वो कचरे का? ये शहर का पूरा कचरा लाकर यहाँ की मिट्टी को ले जाकर और बड़े बड़े गड्ढे बनाकर, और इसमें जो शहर का जो डस्ट है वो पूरा डाला जा रहा है। और उसके प्रकरण में पहले भी और करीब करीब 2 दिन पहले भी उसके एवज में शिकायत की गई है करीब करीब सारे अधिकारियों को संज्ञान में। तो विभाग द्वारा कभी कोई किसी प्रकार की कार्रवाई की गई? किसी भी प्रकार की कोई भी विभाग द्वारा, ना शासन द्वारा ना प्रशासन द्वारा। नाम त्रिलोकी व्यास है। त्रिलोकी जी, ये जो गऊ घाट पे जो घाट का निर्माण हो रहा है, ये किसके द्वारा कराया जा रहा है? ये यमुना मिशन संस्था है, कोई ये फर्जी संस्था यहाँ पे आई हुई है 3-4 साल से, और ये ही काम करा रही है यहाँ पर। इसके संस्थापक कौन है? प्रदीप बंसल। तो इसमें कोई विभागीय परमिशन? कोई किसी की भी नहीं है। 2018 में हमने सब विभागों से पहले पूछ रखी थी, तो उसमें कोई भी किसी को कहीं से ही परमिशन नहीं मिली थी इनको। योगेश उपाध्याय जी, यमुना मिशन द्वारा एक घाटों का निर्माण कराया जाए, क्या प्रकरण है पूरा? ये मेन विषय तो इसका ये है, इन पे कोई आधिकारिक रूप से कहीं ऐसा वो नहीं है कि ये किसी तरीके से कोई निर्माण करा सकें, क्योंकि ये सब यमुना की जगह हैं, खादर की जगह हैं, और इसकी सारी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की होती है। ऐसा भी सुनने में आया कि सिंचाई विभाग द्वारा 2018 में एक FIR लिखाई गई थी। बिल्कुल सत्य बात है। ये सर्वज्ञराम मिश्र जी DM साहब थे, उनके आदेश से सिंचाई विभाग के संजीव तिवारी ने एक FIR के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उसमें हुआ कुछ नहीं। विभाग ने किसी प्रकार की कार्रवाई? विभाग ने कोई कार्रवाई फिर उसमें अमल में नहीं लाई। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए UKM 24 सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।